Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 4.1. Question number 1 student, represent each number on a number line. हमें कुछ नंबर गिवन है, हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है बच्चों। ठीक है, हमें कुछ रैशनल नंबर्स हमें गिवन है तो हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है बच्चों। ठीक है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट है 3/4। फर्स्ट जो हमें नंबर गिवन है 3/4। बच्चों कोई भी नंबर जब होगा, जब इसके साइड पे कोई नंबर नहीं लिखा तो समझो आपने इसके साथ 0 है। ठीक है, 3/4 इसके स्टार्ट में कोई नंबर नहीं लिखा तो हमने इससे पहले हमने क्या कंसिडर करना है, 0 कंसिडर करना है। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है तो हमने एक नंबर लाइन लगानी है, हमने एक लाइन लगानी है जो रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे नीचे क्या है इसका 4। जिस तरह देखो स्केल के ऊपर आपने नंबर देखे होंगे, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लें। जिस तरह देखो स्केल के ऊपर नंबर देखे आपने, देखो 1 और 2 और 3, इनके बीच में छोटी छोटी सब लाइंस भी लगी होती हैं। इनके बीच में कुछ सब लाइंस लगी होती हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, उनको बोलते हैं मिलीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर होती है, बीच में होती है मिलीमीटर, ये सब लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने सब लाइन्स भी लगानी है। हमने एक लाइन लगानी है, एक लाइन लगा लेनी है, उसके ऊपर लिख लिया 0। ठीक है, यहाँ पे दे देना गैप, देखो यहाँ पे लिख दिया 0, फिर लिखिए 1, और 0 और 1 के बीच में सब लाइंस लगानी है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजिट 4 है ना, 4 में से एक कम कर देना है, 4 में से एक कम कर दो, 4 में से 1 कम कर दो 3। तो मतलब 0 और 1 के दरमियान जो डिजिट होगा उसमें 3 सब लाइंस लगानी है। ठीक है, गैप देना 1 2 3, इस तरह लिखना है 0, फिर 3 सब लाइन लगाओ, 1 2 3, फिर 1, फिर 1 2 3, फिर आगे हमारे पास आएगा 2, फिर 3 सब लाइन लगाओ, 1 2 3, फिर हमारे पास आएगा 3। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 1 2 3 सब लाइन होगी, फिर आगे -1 आ गया, फिर 1 2 3 सब लाइन और फिर हमारे पास -2 आएगा। ठीक है, सब लाइंस क्यों लगाई हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उससे कम करना है और सब लाइन लगानी है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों डिजिट के बीच में जो होता है उसको सब लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमने 0 पे, यहाँ पे मैंने कहा था जहाँ स्टार्ट में कुछ हो तो 0, तो हमने 0 पे स्टैंड करना है। 0 पे आप स्टैंड करेंगे। अब +3 है तो राइट, प्लस हो तो राइट साइड पे काउंट करना है, लेफ्ट माइनस हो तो लेफ्ट साइड पे काउंट करना है। ठीक है, अब 0 पे आप स्टैंड कर रहे हैं, 3 है तो यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे, 1 2 और 3, तो हमारे पास इसकी पोजीशन ये आ जाएगी। ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया बच्चों, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, हमने लाइन लगा ली, फिर 0 और 1 के दरमियान जितना डिनोमिनेटर में था उसके कम करके सब लाइन लगा ली। फिर काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट में कुछ है 0 तो 0 से जाना है, प्लस है तो राइट साइड पे जाना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/3, हमारे पास है -1/3 था, -1/3 है। 0 मैंने खुद लगाई है, 0 आपको समझाने के लिए खुद लगाई है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है ना, 3 में से 1 कम कर दो 2, मतलब हर एक लाइन के बीच में, हर एक नंबर के बीच में, ठीक है, 2 सब लाइंस लगाएंगे। एक लाइन लगा ली, ये हमने लिखा पहले 0 और 3 है, 3 में से 1 कर 2 सब लाइन लगाएंगे। देखो 1 1 2 सब लाइन, फिर आगे 1 आ गया, फिर 2 सब लाइन लगाएंगे, फिर आगे हमारे पास आएगा 2 आएगा। अब लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 2 सब लाइन लगाएंगे, फिर हमारे पास आएगा -1, फिर 2 सब लाइन लगाएंगे, फिर हमारे पास आएगा -2 आ गया। स्टार्ट कहाँ पे जाना है, 0 पे स्टार्ट लेना है, 0 से। अब -1 है ना, तो 0 है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों, लेफ्ट साइड पे एक डिजिट आएंगे, यहाँ पे -1 आ गया और इसकी पोजीशन ये आ गई -1/3 आ गई, -1/3 आ गई। ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया बच्चों। नेक्स्ट है 4 होल 1/2। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से करना है आपने, 4 होल 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना हो तो हम 0 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा, 4 होल 1/2। अब डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। हर एक नंबर के बीच में एक सब लाइन होगी, हर एक नंबर के बीच में एक सब लाइन होगी। ये हमने लाइन लगा दी, ये यहाँ से शुरू करना है बच्चों, यहाँ पे 0 हो गया, एक सब लाइन लगाएंगे, फिर 1। देखो इन दोनों नंबर के बीच में एक सब लाइन, यहाँ से देखें, फिर 1 के बाद एक सब लाइन और फिर 2, फिर एक सब लाइन और फिर 3, एक सब लाइन और 4, फिर एक सब लाइन और फिर 5, एक सब लाइन और 6। लेफ्ट साइड भी इस तरह एक सब लाइन, -1, एक सब लाइन, फिर -2, फिर सब लाइन और -3 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखना 2 थे तो 1 कम कर दिया, 1 सब लाइन है। अब 4 1/2 है तो 4 से स्टार्ट लेना है। अब यहाँ पे कुछ हो तो 0 से स्टार्ट लेना है, यहाँ 4 है तो 4 पे स्टार्ट लेंगे, 4 से आगे कितना जाना है, 1 जाना है। पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएंगे, 4 से 1 डिजिट आगे राइट साइड पे जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 होल 1/2 हो गया बच्चों, 4 होल 1/2। ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया बच्चों।
नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मेरे इस चैनल में बच्चों क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हर तरह की मैथ की वीडियो मिल जाएंगी। आपका कोई भी दोस्त, रिलेटिव, अजीज़ किसी भी क्लास में पढ़ा हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ा हो, तो मेरे चैनल से इस्तेफादा उठा सकता है बच्चों, फ़ायदा ले सकता है, ठीक है। उसको हर तरह की मैथ की वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है -√8। -√8 यहाँ पे बच्चों -√8। अब -8 का अंडर रूट हम ले लेंगे, ठीक है। 8 का हमने अंडर रूट ले लेना है, माइनस ऐसे लिख रहे हैं। 8 का जब अंडर रूट लेंगे तो -2.82 आ गया। -2.82 आगे चल रहा है लेकिन हमने 2 डिजिट लिखना है। -2.82 और आगे समथिंग चलता जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद मिनिमम 2 डिजिट ले लिए। अब यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन पॉइंट्स वाले आ जाएंगे, जो क्वेश्चन पॉइंट्स वाले आ गए उसमें हम सब लाइन्स 9 लगाएंगे। जिस तरह हम स्केल के ऊपर लाइन होती है ना, हर डिजिट के बीच में देखो, हर डिजिट के बीच में 9 लाइन, 0 और देखो 6 और 7 के बीच में 9 सब लाइन है, ठीक है, 0 और 1 के सब लाइन, ठीक है। जो पॉइंट्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमने 9 सब लाइन्स लगानी है, ठीक है। ये पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से शुरू करें 0, अब 9 लाइन लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आगे 1 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे 2 आ गया, ठीक है। पॉइंट्स वाले में 9 सब लाइन लगाने बीच में। लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये -1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आगे -2 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आगे आ गया -3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है माइनस, ये इसको देखिए -2.82, -2 पॉइंट। अब -2 से आगे जाना है, ये -2 है और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। -2 से 8 डिजिट आगे जाएंगे, -2 से 8 जी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास आ गया, इसकी पोजीशन आ गई, ठीक है। पॉइंट्स वाला था इसलिए इन दोनों के बीच में 9 सब लाइन्स लगाई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा -2.82 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है बच्चों इसी तरह √+8, ठीक है। अब √+8 है ना, अब इसका जो पॉइंट्स लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 2.82। सेम उसी तरह हमने नंबर लाइन लगाई, हर नंबर के बीच में 9 सब लाइन लगाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 आ गया, फिर 9 सब लाइन के बाद 2 आ गया, फिर 9 सब लाइन के बाद 3 आ गया। इस तरह लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 9 सब लाइन के साथ -1 आ गया बच्चों, ठीक है। अब +2.82 है ना, +2 से आगे जाएंगे, ये +2 से राइट साइड पे 8 डिजिट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया बच्चों। ये हमारे पास 5th पार्ट था। 6th पार्ट है -4 होल 1/2, -4 होल 1/2। अब डिनोमिनेटर में देखो बच्चों 2 है ना, ये पॉइंट्स वाला तो नहीं है ना, सब लाइन लगाएंगे। 2 है, 2 में से एक कम कर देंगे, 1 सब लाइन लगाएंगे, ठीक है। एक नंबर लाइन लगाएंगे और 1 सब लाइन लगाएंगे। यहाँ पे 0 हो गया, ये सब लाइन के बाद फिर 1, एक सब लाइन के बाद फिर 2, सब लाइन के बाद 3, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, सब लाइन के बाद -1, फिर सब लाइन के बाद -2, फिर सब लाइन के बाद -3, इस तरह -4 एक लाइन के बाद, फिर एक सब लाइन के बाद -5, फिर -6 आ गया, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब -4 पे स्टैंड करेंगे, फिर 1, -4 होल 1/2, -4 के बाद नेगेटिव वाली वैल्यू है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -4 से 1 डिजिट आगे जाएंगे, -4 से 1 डिजिट आगे जाएंगे, तो ये इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी -4 होल 1/2 बच्चों। ये हमारे पास 6th पार्ट था। 7th पार्ट है 1/3। 7th पार्ट है 1/3, तो इससे पहले हमने खुद 0 बच्चों लगा लेना है, तो 0 खुद लगा लिया 1/3। अब डिनोमिनेटर में 3 है, 3 में से 1 कम कर देंगे, 2 सब लाइन लगाएंगे, 2 सब लाइन लगाएंगे। ये अपने लाइन लगा ली, ये 0 हो गया। इसके बाद 2 सब लाइन लगाओ, 1 और 1 2, फिर आगे 1, फिर 1 2 सब लाइन, फिर आगे 2, फिर 2 सब लाइन के बाद 3। इस तरह लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 2 सब लाइन के बाद -1, 2 सब लाइन के बाद -2, 2 सब लाइन के बाद -3 आ गया बच्चों। अब 0 पे स्टैंड करना है आपने और +1 है तो राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 1, ठीक है। राइट साइड पे जाएंगे 1/3 आ गए, यहाँ पे इसकी पोजीशन आ गई 1/3 हमारे पास। ये 7th पार्ट था। अब हमने 8 पार्ट करना है। 8 पार्ट है 7/8। 8 पार्ट है -7/8 है बच्चों। हम इससे पहले कुछ नहीं है तो हमने इससे पहले 0 लगा देना है, -7/8। अब डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 में से एक कम कर देंगे तो 7 सब लाइन्स लगाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में 8 है ना, 8 से कम करेंगे तो 7 सब लाइन्स लगाएंगे, ठीक है। हर डिजिट के बीच में देखो 0 और 1 के बीच में कितनी सब लाइन लगाएंगे, 7।
1 2 3 4 5 6 7, फिर आगे 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और आगे 2। इस तरह लेफ्ट साइड पे जाएंगे भी 7 सब लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर -1। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो बच्चों, इसके स्टार्ट में कुछ सीधा 0 लगा दिया। अब 0 से स्टार्ट करना है, -7 है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे 7 डिजिट 0 से 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे पास आ गया -7/8। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाइज। हमने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है जो इसको जस्टिफाई करती है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 का सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसको जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, फर्स्ट है 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई, अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वही आंसर आएगा। किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और सेम आंसर आ जाए, जिस तरह 1 मल्टीप्लाई 5 5 5 वही चीज़ आ रही हो तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये कौन सी जस्टिफाई कर रही है प्रॉपर्टी? हम लिखेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जस्टिफाई कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी बच्चों। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट है 0.2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। अब 0.2 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करें, अगर कोई से दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आ रहा हो तो हम उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आंसर 1 आ रहा हो तो हम उसको बोलेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, दोनों तरफ 3 डिजिट हैं और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको हम पूरे को एक कंसिडर करेंगे, x प्लस 2 प्लस वाई और y प्लस 2 2 डिजिट है, इसको 2 डिजिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट हों, इसको पूरे को होल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो ये इस पूरे को एक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। ठीक है, 3 डिजिट है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। अगर कोई से 2 डिजिट को ऐड किया जाए और आंसर 0 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं बच्चों ये एडिटिव इनवर्स है, ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 इंटू 3 प्लस वाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।